नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है, इसलिए आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों से अपील करता आया है कि वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी जंग अब भी लगातार जारी है, जिसके लिए न्यूज 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक आप एक सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिसके बाद इस साल आतंकियों के खात्मों के यह आंकड़ा 82 हो गया है। वहीं मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ आतंकी वहां पर छिपे हैं, जिनसे सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। अब भी लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यह आशंका जताई जा रही है कि अब भी वहां कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। और आंकड़े की अगर बात की जाए तो इस साल आतंकियों के खात्मे का आंकड़ा 82 हो चुका है। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल भी हैं। और वहां पर अभी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं सुरक्षा बलों द्वारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की तस्वीरें हैं, किस तरह सुरक्षा बल तैनात है वहां पर, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि अब भी वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान घायल भी हो गए हैं। और रिफत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या अपडेट आ रही है? वहां पर 3 जवान घायल भी हो गए हैं इस मुठभेड़ में। कब से मुठभेड़ चल रही थी? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और 3 जो है वो घायल हुए हैं। ये बांदीपोरा का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। और सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया ज्वाइंट फोर्सेस ने। उसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस शामिल थी और वहां पे कॉर्डन किया गया, क्योंकि वो घना फॉरेस्ट एरिया है। और जब वहां पे कॉर्डन किया गया तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी यहां से फायरिंग की। उसमें 2 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं। हालांकि अभी भी ऑपरेशन वहां पे जारी है। शायद ऑपरेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि 3 जो हैं फौजी जवान इस ऑपरेशन में जो है वो घायल हुए हैं, उन्हें बादामी बाग हॉस्पिटल जो है आर्मी हॉस्पिटल वहां शिफ्ट किया गया। तो जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि 82 यानी 82 मिलिटेंट जो है 1 जनवरी से लेकर आज तक मारे गए हैं। और आज कल तक जो है वो 80 थे और आज 2 और मिलिटेंट मारे गए। और उसमें ज्यादा लश्कर के मिलिटेंट शामिल हैं, तकरीबन 45 के करीब लश्कर के मिलिटेंट हैं जो 82 में शामिल हैं। बिल्कुल रिफत, वहां पर लगातार अभी भी मुस्तैदी है सुरक्षा बलों की। क्या आशंका है कि अभी और अंदर और आतंकी छुपे हो सकते हैं? जिस तरीके से मैंने कहा कि ये फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे कॉर्डन काफी दिनों तक चलता है और कॉर्डन अक्सर किया जाता है, वहां पे सर्च ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये गुरेज के साथ मिलता है और गुरेज एलओसी का एरिया है। और उस पार से कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेशन की, क्योंकि आजकल बर्फ है नहीं ज्यादा, तो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि रीसेंट टाइम्स में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन प्रेजेंस जो है जंगलों में मिलिटेंटों की रहती है। तो अभी भी यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुलिस ने पहले ही पुष्टि की है, तो शायद अभी ऑपरेशन में टाइम लग सकता है। कभी कभार इन फॉरेस्ट एरियाज में जो खासतौर से बांदीपोरा के हैं या गुरेज के हैं, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी सर्च ऑपरेशन चलता है ताकि मिलिटेंटों को ढूंढ निकाला जाए। बिल्कुल रिफत, और जो 3 जवान घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है इस वक्त? और जो आसपास का जो इलाका है, क्या वहां भी अभी छानबीन जारी है इस जंगल के आसपास के इलाके में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है और जहां तक 3 फौजी जवानों की बात है, उनको इवैक्यूएट किया गया जो ही वो घायल हो गए और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, आर्मी हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है, और वहां पे उनका ट्रीटमेंट इस वक्त जारी। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर बांदीपोरा से सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकियों की एक बड़ी साजिश से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि भारत पर आतंकी हमले के लिए जैश और लश्कर के आतंकियों का जमावड़ा पाकिस्तान की सीमा पर जुटा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की सीमा में मौजूद आतंकी कठुआ और सांबा सेक्टर से बॉर्डर पार करने की फिराक में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ कुछ गाइड भी हैं, जिन्हें पूरे इलाके की जानकारी है और वो आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए तैयार बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के ये गुट जम्मू में हमले की बड़ी साजिश रच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और नीतीश हमारे संवाददाता
फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, और क्या जानकारी सामने आ रही है? ये बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि बॉर्डर पार करने की कोशिश में थे कुछ आतंकी, और न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है, जहां पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम हुई। पाकिस्तान की सीमा में आतंकियों के गुट जुटे हुए हैं और वो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक बड़ी साजिश के साथ वो यहां पहुंचे हैं। उनके साथ कुछ गाइड भी बताए जा रहे हैं, जिनको इस पूरे इलाके की खबर है। वो उनकी मदद करने की कोशिश में है। जैश लश्कर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, यानी कि जैश और लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं, जो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की एक खबर है, जहां पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश में थे आतंकी। हालांकि अब पर्दाफाश हो गया है और उनके साथ कुछ गाइड भी मौजूद थे, जिनको पूरे इलाके की जानकारी थी। अक्सर इस तरह की गतिविधियां वहां से सामने आती रहती हैं। नीतीश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? आपके पास क्या जानकारी और सामने आ रही है? नीतीश, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी नीतीश, इस जो आतंकी थे जैश और लश्कर के बताए जा रहे हैं, किस तरह ये कोशिश कर रहे थे बॉर्डर पार करने की? कौन इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था? देखिए, ये जैश कमांडर करीम टुंडा है। ये करीब 5-6 जैश के आतंकियों के साथ इखलासपुर गांव है, ये पाकिस्तानी पंजाब में पड़ता है, और वहां पर कुछ दिनों से ये कैंप कर रहा है और बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में है। इन लोगों ने जम्मू में बड़े हमले को अंजाम देने की प्लानिंग की है, और ये जो इलाका है ये ठीक कठुआ का बॉर्डर आउटपोस्ट है, पंसार, उसके ठीक पाकिस्तानी साइड में ये इलाका पड़ता है, जहां पर जैश के जो आतंकी हैं करीम टुंडा, जो उनका कमांडर है, उसके नेतृत्व में वहां पर कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा जो सांबा सेक्टर है, वहां पर पाकिस्तानी साइड में, सांबा सेक्टर जो जम्मू का है उसके अपोजिट पाकिस्तानी साइड में हैदर पोस्ट है, वहां भी 5-6 लश्कर के आतंकी एक गाइड के साथ कैंप किए हुए हैं। और ये जाहिर तौर से ये भी जम्मू के अंदर घुसकर एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में है। जाहिर तौर से लश्कर और जैश दोनों के आतंकी जम्मू में घुसकर कुछ बड़ा करने की कोशिश में है। और इसके पहले भी 3-4 दिनों पहले भी खबर आई थी कि लश्कर के 3 आतंकी ऑलरेडी रणबीर सिंहपुरा सेक्टर से इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर घुस चुके हैं हमले के लिए। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां कृष्णा घाटी में एक जवान शहीद हो गया। बताया गया कि सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां एक धमाका हुआ, जिसमें जवान शहीद हो गया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक 2 दिन पहले कृष्णा घाटी में कुछ संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सेना का कृष्णा घाटी के बालाकोट और मनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। इसी ऑपरेशन के दौरान हुए धमाके में जवान शहीद हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुंछ में एक जवान शहीद हो गया है, कुछ आतंकियों के वहां पर देखे जाने की खबर थी। ये हमारी सेवा, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग में थे, तो अचानक एक माइन ब्लास्ट में ये इंजर्ड हुए। इनको करीबी एमआई रूम में शिफ्ट किया गया, लेकिन काफ़ी, क्योंकि इनका जो लेफ़्ट फुट और लेफ़्ट लेग थी इसमें ब्लोन अप हो गई थी, अब और एब्डोमेन इंजरी भी थी, और इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया देश के लिए, हम सलूट करते हैं इनको। और ज्यादा जानकारी के साथ पवन, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, किस वक्त ये धमाका हुआ और एक जवान तो शहीद जरूर हो गया है, क्या और जवान भी वहां पर घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, एक जवान जो था वो माइन ब्लास्ट की चपेट में आया था, जिसकी शहादत हुई है। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं कमल वैद्य। इनको सेना एमआई रूम में पहुंचाया गया था। उसके बाद जब मेंढर हॉस्पिटल में लाया तो इनकी डेथ हो गई थी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन आर्मी का पिछले 2 दिन से चल रहा है। बालाकोट में, कृष्णा घाटी सेक्टर में, मनकोट में, जो मेंढर का पूरा इलाका है, यहाँ पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी, तो उसी के चलते सर्च ऑपरेशन था। और सेना की टीम जब एलओसी के पास पेट्रोलिंग पर थी तो वहाँ पर एक माइन ब्लास्ट में ये जवान जो था उसकी चपेट में आया और शहादत हुई है। एक ही जवान घायल हुआ था जिसकी शहादत हुई है। हालांकि पूरे इलाके में सेना ने अभी भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। जी पवन, कमल देव वैद्य जो शहीद जवान है, उनका नाम है क्या? उनके परिजनों तक की जानकारी पहुंचा दी गई है?
बिल्कुल, देखिए सेना का जो एक अपना प्रोटोकॉल सिस्टम होता है कि कल देर रात जब ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद परिजनों को सूचित किया गया था कि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन आज तड़के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद फैमिली को बता दिया गया है और उसी ढंग से इनके शव को भी उनके घर पहुंचाने की प्रक्रिया भारतीय सेना ने शुरू की है, जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद मेंढर में और उसके बाद भारतीय सेना हेलीकॉप्टर के जरिए शव को हमीरपुर हिमाचल प्रदेश पहुंचाएगी। फैमिली को सूचित कर दिया गया है। पुंछ में एक जवान शहीद हो गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये धमाका हुआ था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात कठुआ में ड्रोन देखा गया, जिसके बाद ड्रोन देखे जाने की जानकारी वहां के लोगों ने ही पुलिस और सेना को दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की साजिश हो रही है। ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसे भारतीय सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए पाकिस्तान एयरलाइंस के डमी बलून भी मिले हैं। इससे एक दिन पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को सुरक्षा बल ने मार गिराया था। ड्रोन में 5 किलो आईडी भी मिला था। और पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कल ही एक ड्रोन मार गिराया गया है और अब एक बार फिर ये ड्रोन मिला है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक कोशिश की जा रही है। आखिर क्या संकेत देने की कोशिश में है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान इस समय बौखलाहट में है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के भीतर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया हो रहा है और जो एक केंद्र सरकार का विकास मॉडल था जम्मू कश्मीर को लेकर, उसे लेकर जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है वो भी बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि पहले ड्रोन लगातार 27 जून को जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक हुआ था तो कई बार ड्रोन जो है वो जम्मू व आसपास के इलाकों में देखा गया था। कल एक ड्रोन को मार गिराया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से कानाचक सेक्टर में, जहां 5 किलो आईडी मिली थी। और कल रात को ही कालूचक और कठुआ के पल्ली मोड़ इलाके में 2 ड्रोन जो है वो देखे गए थे, जिसके बाद हाई अलर्ट किया गया है पूरे इलाके में, जो निहालपुर से लेकर कठुआ का पूरा इलाका है। और वहीं केजी सेक्टर में भी एक पाकिस्तानी एयरलाइंस का बैलून मिला है जो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाया गया था। तो पहले भी इस तरह के बैलून जम्मू के आसपास के इलाकों में दिखे थे।